अगर आप सही मायनों में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको प्रतिदिन एक वीडियो बनाकर उसका निरीक्षण करना पड़ेगा कि आप कैसे बोल रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ स्किल। एक ऐसी कला है जिसको कि सीखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात वक्ता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्मजात कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता। यह एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी मेधा है जिसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसको सीख सकता है और अपने जीवन के अंदर भाषा की कला से, भाषण के द्वारा बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। जीवन का हमारा कोई भी क्षेत्र हो, communication skill is most important. It's a pivotal for your life, for your career growth. So if you want to improve your communication skill, then you need to practice, practice, and only practice. Nobody can change your way of talking, your way of communication, your tone, your pace, your criteria. But only one person in this world can change the way you talk, the way you communicate, and the way you present. And it is only you. दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम और आप है और कोई व्यक्ति नहीं है। प्रेरणा क्या होती है? अगर मुझे कोई चीज करनी है तो करनी है। अगर मैं इस विश्व का सबसे बेहतरीन वक्ता बनना चाहता हूँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ, तो वो मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। साथियों, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं लेकिन सही नहीं होती हैं। हमारे मन को भाती हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती। इसलिए मन की मत सुनिए, जो सही है वो सुनिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि सुबह हमें उठकर मॉर्निंग वॉक को जाना चाहिए, हमें सैर करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हम नौजवान रहेंगे, स्फूर्ति रहेगी और हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन कितने लोग जाते हैं, जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो मन कहता है कि नींद बहुत अच्छी लग रही है, बाहर ठंड है, रजाई में रहते हैं। मन ये कहता है कि उठ के क्या करेगा, अभी सो ले। इस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन उस व्यायाम को, उस सैर को, पार्क में जाने को टालते रहते हैं। हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, हमारी स्फूर्ति घट जाती है, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती है। सभी लोगों ने पढ़ा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग केवल और केवल फाइनेंस या मैथ में अप्लाई नहीं होता। पावर ऑफ कंपाउंडिंग विश्व का 8वां सबसे बड़ा अजूबा है। सभी लोगों ने वडराज की कहानी सुनी होगी कि जब वह विद्यालय से निकाला जाता है और किसी कुएं पर जाकर पानी पीता है, तो उस कुएं की मेड़ के पास रस्सी के बार बार आने जाने की वजह से उस कुएं की मेड़ बिल्कुल घिस जाती है। तो उसके मन में बिजली चौंधती है, अरे एक मुलायम रस्सी ने इतने बड़े विशालकाय पत्थर को, इतने मजबूत पत्थर को खींच दिया। तो मैं अगर प्रतिदिन अध्ययन करूंगा, मैं अगर प्रतिदिन अभ्यास करूंगा, मैं अगर प्रतिदिन प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं भी क्यों नहीं इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ सकता हूँ, अध्ययन कर सकता हूँ और अपने जीवन को बदल सकता हूँ। तो वो क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है। यानी कि आप प्रतिदिन कोई काम करते हैं तो वह चीज कंपाउंडिंग होती है। अगर मैं रोज एक डंबल रोज प्रतिदिन उठाऊं तो मेरी भुजाएं भी शक्तिशाली हो जाएंगी, मेरी भुजाएं भी मजबूत हो जाएंगी और मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। लेकिन हम लोग वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो नहीं करते जो सही होता है। साथियों, बहुत से लोग करेला नहीं खाते हैं क्योंकि वह कड़वा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन करेला सही होता है हमारे शरीर के लिए। बहुत से लोग फल नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें पिज्जा, बर्गर, समोसे ये अच्छे लगते हैं। लेकिन सही क्या होता है? सही होता है पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन। इसीलिए जो सही है वही करें और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बदल सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी सोच, आपका निर्णय, आपका अंतर्विश्वास ही प्रेरणा है और कोई प्रेरित नहीं कर सकता है। कुछ समय के लिए जब आप टाउन हॉल में होते हैं, किसी के सामने होते हैं, तो आपको उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी आती है कि मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है। लेकिन अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो किसी की प्रेरणा, किसी के उत्साह की प्रतीक्षा ना करें। स्वतः ही अपने आप को जागृत करें कि मुझे विश्व के अंदर कुछ करके जाना है, कुछ नाम करना है। ऐसे नहीं मरना है, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। जो मेरा पैशन है, जिसको करके मुझे खुशी मिलती है, जिसके लिए मैं बना हूँ। अगर मछली सोचे कि मुझे दौड़ना है तो क्या वह दौड़ पाएगी? अगर पक्षी सोचे कि मुझे नदी में तैरना है तो क्या वह तैर पाएगा? कभी नहीं। आपकी क्या काबिलियत है, क्या खूबी है, आप किस लिए बने हैं? ईश्वर ने सभी को एक अद्भुत कला दिया है, एक अद्भुत क्षण दिया है और ईश्वर ने सभी के साथ समान न्याय किया है। सबके पास एक से बढ़कर एक कला है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हम लोग अपनी कलाओं को जान नहीं पाते हैं। जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है दूसरों को देख के, वह कितना हैंडसम है, वह कितना अमीर है, वह कितना बढ़िया एथलीट है, वह कितना पढ़ने में तेज है, मैं कमजोर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मूर्ख, तेरे कदमों के नीचे तो खदान है हीरो की, और तू दुनिया में खदान ढूंढ रहा है। पैर हटा, उसकी मिट्टी को हटा, हीरा भरा पड़ा है। तेरा जीवन ही हीरा है, तू ही हीरा है। उसको पहचान, उसको तराश। तेरे अंदर क्या खूबी है, तेरे अंदर क्या पैशन है, उसको ढूंढ और उसको कर। जब तू जागृत रहेगा, सचेत रहेगा और जिंदा रहेगा, इस पल में जिएगा, तब तू वही करेगा
जो सही है, तो पैसा भी तेरे पीछे भागेगा, नाम यश तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए अपने पैशन को पहचानो, अपने पर्पस को पहचानो, तब आप पावरफुल बन सकते हैं, तब आप पर्पसफुल बन सकते हैं, और तब आप इस लाइफ को एक मिशन, एक विजन की तरह जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।